हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज का एक चैप्टर था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का ही पार्ट था, उसको किया था। आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का ही एक और पार्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वो छोटा सा बहुत है, अभी आप लोगों के लेवल में बहुत छोटा है, मतलब इन द सेंस मैं बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में नहीं जाऊँगा उसमें, क्योंकि क्या है कि वो यूज़ है कहाँ कहाँ, अभी परसेंटेज में तो नहीं हुआ। अब जैसे कि मैं पढ़ाऊँगा प्रॉफिट लॉस, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में अभी अभी आएगा, प्रॉफिट लॉस के बाद आएगा डिस्काउंट आएगा, या कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट में कोई कुछ भी कहीं भी यूज़ आ सकता है। तो उसी का छोटा सा पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये यूज़ हर जगह होगा, हर कहीं ना कहीं जगह छोटी छोटी जगह में यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सीबीएसई में नहीं, एसएससी में, दोनों जगह ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर प्रॉफिट लॉस के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, या जिसे कुछ और भी हैं, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस हैं, वो हम सब करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरफ। व्हाट इज रेशियो, बताइए क्या होगा, रेशियो क्या है। रेशियो इज टू कंपेरेबल क्वांटिटीज जो सेम फॉर्म में हो, सेम यूनिट में हो। मीटर अपॉन मीटर, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है सेम होना रेशियो निकालने के लिए। रेशियो की बात कर रहा हूं पहले, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन की बात करूंगा। पहले भी रेशियो की बात करते हैं, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन की बात करते हैं। ए बाई बी, दिस इज रेशियो। ए इज टू बी लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, ए इज टू बी के फॉर्म में, ए इज टू बी, ए बाई बी। ये क्या है, जैसे सेम क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे कहीं अगर कह दे कि 1 किलोमीटर अपॉन 500 मीटर का रेशियो निकालो, नहीं निकल सकता जब तक देम दोनों सेम यूनिट में ना हो। क्या करें, सेम यूनिट में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 500 मीटर डिवाइड हुआ तो क्या आया, 2:1। कितना आया, 2:1। और रेशियो कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है। ये लिखने की कोशिश मत करना कि 2/1 मीटर, ऐसा नहीं होगा। रेशियो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। 2/1, दिस इज 2/1। रेशियो इज रेशियो, इंडिपेंडेंट है क्वांटिटी से। बट लेकिन ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की चीजें क्या है, उनको क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। उनमें क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं 50 रुपीज और ये 25 पैसे, अब आप करो क्या करें। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100। 100 अपॉन 25 कितना हो गया, 2। तो कितना आ गया, 200 अपॉन 1। कितना आ गया, 200 अपॉन 1। 1.5 kg अपॉन 300 मिलीग्राम। बताइए 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। अपॉन ग्राम लिख लिया आप, 300 मिलीग्राम। कितना हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या बचा, 1.5 इंटू 10 कितना हुआ, 15 अपॉन 3। क्या आ गया, 5:1। कितना आ गया, 5:1, ठीक है ना, 5:1। कहीं ये लिखा हो 300 किलोमीटर 5000 सेंटीमीटर। आप पहले किलोमीटर किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। मीटर किसको कन्वर्ट करेगा, सेंटीमीटर में। देखिए 300 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। 1000, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब ये किस में आ गया, पूरा सेंटीमीटर में। नीचे क्या है, 5000 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो क्या बचा, 5 से गया 20, ये कितना आया, 3 2 6, 30, 6000 अपॉन 1। कितना आया, 6000 अपॉन 1। नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये।
हेलो, नोट कर लिया? बताइए, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, क्या हुआ? अब कह रहा है हमेशा देखो लोएस्ट फॉर्म में तो लाते ही लाते हैं, वो तो बात है ही है, तो आप किसी भी डिवाइड करोगे तो वो तो होता ही है। अच्छा अब एक और बताओ मेरे को, 6 और 4 में कौन बड़ा है? 6। इनका इनवर्स निकाल दें, कौन बड़ा हो जाएगा? कौन बड़ा होगा? अब ये बता दो। अच्छा, -6 बड़ा है, -4 बड़ा है? -4 बड़ा है कि -6 बड़ा है? -4 बड़ा है। निगेटिव वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना अच्छा है, उतनी बड़ी होगी वैल्यू, ठीक है ना। 1/6 1/4, 1/6 की वैल्यू क्या आएगी और 1/4 की वैल्यू क्या आती? इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.25। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 100 में से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कितने टाइम्स आएगी? 0.16 के आसपास समथिंग। तो बड़ा कौन हो गया? ये हो गया। तो देखो रिवर्स होने पे, रेसिप्रोकल होने पे क्या हो गई वैल्यू? क्या हुआ? जैसे निगेटिव होने पे वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो गया, बड़ा छोटा चेंज हो गया। सेम वही यहां पे भी है, रिवर्स होने पे क्या हुआ? बड़ा छोटा चेंज हो गया। क्या हुआ? रिवर्स हुआ, रेसिप्रोकल निकाला तो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये वैल्यू कौन बड़ा है इसमें? अब कौन हो जाएगा बड़ा? दिस इज ग्रेटर 1। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखिएगा। रेसिप्रोकल हुआ तो क्या हुआ? ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब जैसे बात आ रही है, कुछ होता है जैसे कि क्वेश्चन में होता है, इसमें होता है डुप्लीकेट रेशियो एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होते हैं मैं थोड़ा बता देता हूं, जरूरी इसलिए भी थोड़ा है कि डुप्लीकेट रेशियो, अगर कोई दो नंबर A/B रेशियो में है, फॉर्म में है, उनके डुप्लीकेट क्या होंगे? इनके डुप्लीकेट क्या होंगे? A²/B², मतलब उनका स्क्वायर। इसी तरीके से ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। क्या होता है? ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर A/B दो नंबर रेशियो में है, उनका ट्रिप्लीकेट क्या होगा? ट्रिप्लीकेट क्यूब हो जाएगा, A³ B³। रेशियो क्या रहेगा? A³ B³ क्या हो जाएगा? B³। A³ B³, ठीक है ना। A³ और B³, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद आता है, ये इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसके बाद बात आती है प्रोपोर्शन की। इसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ छोटे से क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन एक क्या है? कंटिन्यू वाली चीज है। मतलब कंटिन्यू क्या कहते हैं उसे? कि मतलब दो लोगों के बीच में नहीं होगा, 4 लोगों के बीच में हो सकता है, 6 लोगों के बीच में हो सकता है। प्रोपोर्शन उनका सेम रहेगा। जैसे कि कहीं दिया हो A/B = C/D, मतलब A/B = C/D। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है 3/15, ठीक है, = 5/25, ठीक है ना। 15 × 5 कितना हुआ? 75। 25 × 3 कितना हुआ? 75। ध्यान से देखिएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है? कैसे? इनका मल्टीप्लाई क्या हुआ? A/D = B × C, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, D A के साथ, B C के साथ। तो क्या हुआ? इसी तरीके से अगर ये नंबर दो इस रेशियो में है, तो 25 का मल्टीप्लाई 3 में, दिस इज 75। 15 का मल्टीप्लाई 5 में, दिस इज 75। दोनों क्या हो गए? इक्वल। दिस इज राइट, वेरीफाइड। ये सिचुएशन क्या हो गई? वेरीफाइड। क्या हो गई सिचुएशन? रेशियो देखना 1/5, रेशियो देखना 1/5, सिचुएशन क्या कर ली? वेरीफाइड, चेक कर ली हमने, सही है। अगर इसी में बोलता है, पहले इतना नोट करिए, जल्दी नोट करिए।
तो दोनों क्या कर लिए, एक वेरीफाइड कर लिए, 75 75, ठीक है ना। अब अगर इसी में कहता है एक वर्ड होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, चेक कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। continued proportion, what is continued proportion? कंटिन्यूड का मतलब लगातार चलता रहे। देखिएगा, A is to B, B is to C, C is to D, D is to E, E is to F, चलता चला जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, बढ़ता जाएगा। दीज आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया कि अब आप देखिए वहां पर क्या था, दो लोगों के बीच में, दो टर्म के बीच में 4 वेरिएबल थे, यहां पर दो में कितने रह गए, सिर्फ 3। कितने रह गए, सिर्फ 3। अब आप देखिए क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, इसका मतलब क्या हुआ, b का b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर, a का c से मल्टीप्लाई a c, कितना रह गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू a c। ध्यान से देखिए, इनको इनको लिया, क्या रह गया, c का c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, c स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, इनका इनका ले लेंगे तो क्या आएगा, d स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई, ठीक है। इनको इनको ले लेंगे, क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एफ। बात आप समझने की कोशिश करिए कि जो मिडिल वाला टर्म है बी, ए बी सी, 3 लोगों के बीच में मिडिल वाला टर्म का क्या हो रहा है, स्क्वायर, क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रह गया, ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रह गया, ए सी। और इसी को क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल, इसी को क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। कैसे, अब कहीं अगर दिया हो ए बी सी, ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, और ये क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आईएसएससी के बोर्ड में, आईएसएससी के सिलेबस में रेशियो प्रोपोर्शन नाम का कोई चैप्टर नहीं है, बट यूज बहुत जगह है, बहुत जगह यूज है उसका। तो नहीं पढ़े, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूज है इसका, जरूरी है। सीबीएसई में क्या कर दिया, छोटा सा पार्ट डाल के खत्म कर दिया कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर्स का मतलब एक समराइज करके एक साथ डाला गया है, लेकिन इनको चैप्टर्स अलग अलग हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो वो चीज सोचनी पड़ेगी, आप लोगों को करना पड़ेगा। अब मीन प्रोपोर्शन क्या है, ये क्या हुआ, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, a अपॉन बी इक्वल्स टू बी बाई सी, ये होता है। तो b इंटू बी क्या हुआ, बी स्क्वायर, ए सी, क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो b को क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन, क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। और ये क्या है, सब क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जल्दी नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ए बी सी आर थ्री क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड सच दैट देयर रेशियो, कुछ दे रखा है, A:B कुछ दे रखा है 3:4 एंड B:C दे रखा है 5:6। कह रहा फाइंड द रेशियो बिटवीन A एंड C, रेशियो बिटवीन A एंड C, ठीक है। B करके स्लैश कर दिया, W लिख दिया, इसका मतलब B बिटवीन होता है, शॉर्टकट मेथड, जैसे व्हाट्सएप में लिखते हो ना तुम लोग। U को क्या लिखते हो, सिर्फ C, Y और U को क्या लिखते हो, U, वही चीज है सेम, ठीक है। अब कह रहा A और C के बीच में रिलेशन बताना है, कितना, A और C के बीच में। अब हमने क्या किया, कह रहा A और C के बीच में बताना है, तो A:B की वैल्यू क्या थी, मतलब A/B की वैल्यू क्या थी, दिस इज 3/4, और B/C की वैल्यू क्या थी 5/6। अब ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा, A/B इंटू B/C 3/4 इंटू 5/6, B से B क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या बचा, A/C क्या हुआ, 3 से गया 6 2, तो कितना बचा 5/4 2 8, कितना आया A/C 5/8, कितना आया 5/8, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और चीज बताते हैं, इसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको बताना है कि A:B:C क्या होगा, A:B:C क्या होगा, नोट कर लीजिए, पहले ये अलग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए, कह रहा A:B:C बताइए। मैंने कहा भाई मेरे को देखो पता जो है वो है A:B कितना दिया हुआ है 3:4, और B:C दिया हुआ है 5:6। अब आप कह रहे हो A:B:C बताओ, कोई कह देगा अरे क्या करें यार, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो मामला, 3 5 खत्म करो, क्यों मतलब वो कर रहे हो, इसको ऐसे लिखेंगे 5:6, क्योंकि 4 के नीचे 5 आएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू इधर आएगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा भाई 4 और 5 का क्या होता है, एलसीएम क्या होगा बताइए, दिस विल बी 20, क्या होगा 20, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20। अब एक बात बताइए मेरे को सब लोग, इसको 20 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई, उसको 4 बनाने के लिए 20 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो मैंने कर दिया। जब मैंने 5 का मल्टीप्लाई इसमें ऊपर इसमें किया तो क्या आया, A:B इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई 15:20, B:C, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा इसमें, और इसमें कितने का 5 का, 4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 20:, कितना बचा 24, क्या आया, ध्यान से देखिएगा, ये कॉमन A:B:C कितना आया 15:, अब ये नहीं जोड़ नहीं देंगे, ऐड नहीं करना है, कॉमन रहेगा, क्या रहेगा 20:24, कितना आया 15:20:24, तो ये क्या आया A:B:C, क्या आया A:B:C, कितना 15:20:24, क्या किया 15:20:24, कैसे, ऊपर वाले को 5 से, क्योंकि इसमें 20 लाना है तो पूरे 5 से हो गया, 15 हुआ 20 हुआ, इसको 4 से 20 और 2, तो 20 क्या है कॉमन, बीच में आ गया, 15:20:4, A:B:C, नोट कर लीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है 7:x इक्वल्स टू 17.5:22.5, x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे इसमें, क्या किया इसमें, 7/x इक्वल्स टू 17.5/22.5। अब आप लोग बात समझने की कोशिश करना। आप लोग 7th में पढ़ के आए हो, फ्रैक्शन डेसिमल पढ़ के आए हो, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, बैलेंस करके फिनिश। क्या हुआ, 7/x 175/225। 25 से हुआ 7 टाइम्स, 25 से गया 9 टाइम्स, तो क्या आया, 7 से 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 9। x की वैल्यू क्या आ गई, 9। फिर से समझ लीजिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, दोनों ऊपर नीचे, तोते उड़ा दिए। क्या उड़ा दिए, तोते उड़ा दिए, इसके तोते उड़ गए, क्या बचा 175 225। इसको 25 से लोवेस्ट फॉर्म में ले आया, 25 से डिवाइड करके कितना आएगा 7, ये आएगा 9। 7 से 7 इसका कट्टम कर दिया, कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। x की वैल्यू क्या आ गई 9, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है 3, 12, 5, इसका फोर्थ, 3, 12 एंड 5 गिवन है, कह रहा है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए। क्या होगा, क्या होगा, 3:12 इक्वल्स टू 5:x। क्या हुआ, 3/12 इक्वल्स टू 5/x। क्या हुआ, x का मल्टीप्लाई 3 में, 3x, 5 का इसमें, x की वैल्यू 12 इंटू 5/3, 3 से गया 4, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 4 जा 20, x की वैल्यू क्या आ गई, फोर्थ 20। और यहां पर हमने क्या किया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने क्या लिया था, x, लेट क्या किया था, x। कोई आपसे कहे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, कहीं नंबर कोई दे रखा हो, तो ये x इधर आ जाएगा, 5 पीछे चला जाएगा, दैट्स इट। ठीक है ना, क्या आगे पीछे कर सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए। हेलो, ठीक है, अब एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं, बात समझने की कोशिश करिएगा। कहीं जैसे टर्म दे रखा है प्रोपोर्शन के फॉर्म में है, और कहीं कोई वैल्यूज कहता है, तो क्या वैल्यूज होती हैं और टर्म की क्या वैल्यूज रिलेशन है उससे, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। क्या है, a/b = c/d, क्या लिखते हैं, a/b = c/d। अब a और d को हमेशा क्या बोलते हैं जानते हैं,
ए और डी को क्या बोलते हैं पता है? ए को और डी को क्या बोलते हैं? ए एंड डी को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स टर्म्स और एंड टर्म्स। और सी और बी को क्या बोलते हैं पता है? मीन्स। क्या बोलते हैं? मीन्स। और मिड टर्म। क्या बोलते हैं? मिड टर्म। मीन्स और मिड टर्म, ठीक है ना? मीन्स और मिड टर्म। ठीक है। अब जैसे कहीं क्वेश्चन दे रखा है, कहीं कह रहा है फाइंड द थर्ड proportion, find the third proportional to 16 and 8, ठीक है ना? 16 and 8 का थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब 16, 8 और x लेट कर लिया, तो 16/8 इक्वल्स टू 8/x। तो क्या हो गया? 16x 8 इंटू 8, x इक्वल्स टू 8 इंटू 8 अपॉन 16। 8 2 जा 16, 2 से गया 4, x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो क्या हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल? दिस विल बी 4। क्या होगा? दिस विल बी 4। दिस विल बी 4। ठीक है। अब इसके बाद क्या रहा है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शनल निकालिए। एट और 18 का क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल। क्या हुआ? मीन प्रोपोर्शनल क्या मिडिल टर्म बताया था मैंने? 8x, भाई x से तकलीफ है कुछ किसी को, तो t 18। राइटिंग यार थोड़ा देख ध्यान रखना, कहीं ना आए तो पूछ लिया करो बाद में, मतलब कंफ्यूजन हो तो मेरे से फोन करके व्हाट्सअप करके कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। कई बार मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं लिखता हूँ, लेकिन हाँ तब भी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना? कॉपी पे तो नोटबुक पे तो सही आती है बट बोर्ड पे थोड़ा वो जल्दी स्पीड की वजह से थोड़ा हो जाता है, ठीक है ना? अब 8t18, तो क्या हुआ? 8/t इक्वल्स टू t/18। तो क्या हुआ? t इंटू टी क्या हुआ? t²। 18 इंटू 8 क्या हुआ बताइएगा? 8 8 जा 64, 6 8 1 144। तो t² की वैल्यू क्या आ गई? 144। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। t² इक्वल्स टू क्या है? 144। दोनों साइड क्या कर लिए? स्क्वायर रूट। क्या आएगा? t इक्वल्स टू 12। तो 8 और 18 के बीच में क्या टर्म आना चाहिए? मीन प्रोपोर्शनल मतलब मिडिल टर्म। 8 और 18 के बीच में क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12। नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है ए 15 पेन्स कॉस्ट ₹500। 15 पेन की जो कॉस्ट है दिस इज ₹500। ठीक है, कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 90 पेन्स। 90 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, तो रेशियो प्रोपोर्शन का सेम क्वेश्चन है कि मतलब देखिए 15 पेन थे तो सेम पेन 90 पेन हो गए तो ये पेन हो गए। 15 पेन की कॉस्ट कितनी थी ₹500। इसका क्या ले लिया, इसको टी ले लिया तो क्या हो गया टी, टी रुपीज होगा, ये भी रुपीज। मैंने क्या कहा था यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम है तो क्या हुआ 15/90 इक्वल्स टू 500/टी। ये कितने टाइम्स गया 6 टाइम्स, टी से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया ₹3000। कितना हो जाएगा ₹3000 का। 90 पेन्स कितने हो गए ₹3000 का। ये भी रेशियो प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन बन गया। A/B/C/D वाला, A/B C/D बस डायरेक्ट कर लिया। कर लीजिए, जल्दी करिए, नोट करिए। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है एन अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 2:11। एलॉय है उसका रेशियो है जिंक और कॉपर का कितना, कॉपर और जिंक का है 2:1। जिंक को कॉपर ही लिख लेते हैं, 1:2 लिख लिया, इसको उल्टा कर लिया। 2/11 था, कितना था 2/11, 2:11 था ना। जिंक ऊपर चला गया तो 11/2 हो गया। ठीक, जिंक कॉपर कितना रेशियो 11/2, 11:2। फाइंड द वेट ऑफ कॉपर एंड एलॉय। वेट ऑफ कॉपर, ठीक है, एलॉय का, इफ इट हैज 28.6 ग्राम ऑफ जिंक। जिंक का कितना है 28.6 ग्राम, ये गिवन है। बताइए क्या करेंगे। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। जिंक की वैल्यू है डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे, कॉपर को निकाल लेंगे। ट्राई करते हैं, चलिए देखिए कैसे ट्राई करें। वेट की बात हो रही है, कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ कॉपर एंड ऑफ एलॉय। हमने क्या किया, वेट ऑफ जिंक अपॉन वेट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू क्या हो गया, कितना था 11/2। ये रेशियो में थे, ये रेशियो में है तो इनका वेट भी इसी रेशियो में होगा। ठीक है ना। क्या किया हमने, वेट ऑफ जिंक कितना था 28.6, कॉपर का निकालना है 11/2, तो कॉपर इधर आ गया 11 के साथ, ये इधर चला गया 28.6 इंटू 2, तो कॉपर आया 28.6 इंटू 2/11। 11 से गया क्या आएगा, 11 2 जा 22, 6 बचा, पॉइंट लगा 6, 2.6, तो कॉपर कितना आ गया 2.6 इंटू कितना हुआ 5.2 ग्राम। कितना आया 5.2 ग्राम, नोट कर लीजिए 5.2 ग्राम।
ठीक है, बताइए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, मिल्क और वाटर वाला। क्या क्वेश्चन है? कह रहा मिल्क और वाटर का मिक्सचर दे रखा है 2:1 का। कितना है? मिल्क और वाटर का दे रखा है, मिल्क और वाटर का दे रखा है, मिल्क इज टू वाटर 2:1, और मिक्सचर जो है वो कितना है? मिक्सचर इज 60 लीटर। कितना? 60 लीटर। अब आपसे ये तो सिंपल है यार कि मिल्क बता सकते हो कितना मिल्क होगा, कितना मिल्क होगा? बहुत सिंपल चीज है। मिल्क का निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 ऊपर आएगा, 2 + 1 कितना होता है? 3 × 60। कितना? 2 ले लिया, पहला वाला मिल्क कितना था? 2 का था, 2 दोनों का सम 2 + 1 3 × 60। ये हमेशा याद रखिए, थंब रूल है। मिल्क का रेशियो निकाल, मिल्क का क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर मिक्सचर दे रखा है 2, पहला वाला मिल्क 2 टोटल मिक्सचर। देखो ऐसा फॉर्मूला बता देता हूं, मिल्क अपॉन मिक्सचर इनटू क्वांटिटी। ये क्या है? रेशियो। तो मिल्क का कितना था? 2 अपॉन मिक्सचर का रेशियो कितना था? 2 + 1 3। तो गया, क्या हुआ? 3 से गया 20, कितना आया? 40 लीटर। कितना आया? 40 लीटर। मिल्क कितना था? 40 लीटर। वाटर कितना था? वाटर इज 1/3 × 60, 20 लीटर। यार देखो, दूध के अंदर पानी मिला के रखा हुआ था, है? ऐसे लोग करते हैं, लोग है? करते हैं ना? गलत है यार। ठीक है, अब कह रहा है, उसने क्या किया? उसने भाई वाटर और मिलाना चाहा, द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। तो जो रेशियो है वो मिल्क और वाटर का क्या बन जाए? 1:2 आ जाए। वो कितना वाटर मिलाना चाहता है? वाटर फर्दर टू बी एडेड इज टी। कितना? टी मिलाना चाहता है, टी लीटर। और तो रेशियो क्या बन जाए मिल्क और वाटर का? नया वाला मिल्क टू वाटर का रेशियो क्या बन जाए? 1:2। कितना बन जाए? 1:2। कितना बन जाए? 1:2। तो क्या करेंगे भाई? अब मिलाना किसमें है? 20 में, और वाटर बढ़ाना है। बताइए क्या करना है? वाटर और बढ़ाना चाहता है, कितना? टी। और मिल्क और अपॉन वाटर का कितना चाहिए? 1:2। मिल्क अपॉन वाटर इक्वल्स टू 1/2। अभी एक बात बताइए, मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? 40 लीटर। वाटर की कितनी है? 20। उसी में मिलाना है, वाटर में 20। तो कितना हो गया? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 80। 20 + t कितना आएगा? t इज 60 लीटर। कितना आया? t 60 लीटर। तो वाटर हो सके और कितना मिलाना पड़ेगा? 60 लीटर। कितना मिलाना पड़ेगा? 60 लीटर। कितना मिलाना पड़ेगा? 60 लीटर। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया? मिल्क की जो क्वांटिटी थी अभी प्रेजेंट टाइम पे 40 लीटर, वो लिख ली। मिल्क अपॉन वाटर 20। वाटर ही मिलाना है उसको, तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो 20 थी, 20 + t हो गई। और रेशियो क्या आ जाएगा नया वाला? 1/2। 2 को मल्टीप्लाई इससे किया तो 80 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई इससे किया 20 + t, 20 इधर आया, 80 - 20 कितना हुआ? 60। तो आंसर इज 60 लीटर। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए।
हेलो, ठीक है। ठीक है, अब ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, वो आप लोग कराए गए। अब आप लोग घर पे कुछ ट्राई करिएगा, अगर कहीं से मिल जाता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा रेशियो प्रोपोर्शन की आप लोगों को शीट दूं, असाइनमेंट दूं, तो वो करिएगा आप लोग, ठीक है ना। और आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, सबको करना है और वो जल्दी जल्दी सबमिट करना है, ठीक है ना। और सबमिट करने के बाद फिर आप लोगों को मेरे को बताना है कि हम लोग आगे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस की तरफ, ठीक है ना। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंडर में ही है, तो उसमें हम लोग करना स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमेशा याद रखो कि अप्रोच सही रखो, ठीक है। थिंकिंग थोड़ी लॉजिकल रखो, सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। और कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्टली कॉल करके, व्हाट्सएप पे, या फिर आप मेंटर को बता सकते हैं, ठीक है ना। बता सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।